ओम शांति। बाबा के हम बच्चे बाबा के बनते ही हमारी एक विशिष्ट पर्सनालिटी अपने आप बन ही जाती है। सत्य, ज्ञान, भगवान से संबंध, पवित्र जीवन, सेवा की भावना, ये सारी बातें अपने आप में इतनी विशेष हैं कि सभी के बीच, संसार के बीच एक अनोखे व्यक्ति के रूप में हम तुरंत ही नजर आते हैं। मैं तो यही कहूंगी कि ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी की जीवन पद्धति अपनाना ही एक विशेष पर्सनालिटी बना देना है। आध्यात्मिक और आंतरिक दृष्टि से हमारी स्पिरिचुअल पर्सनालिटी डेवलप होने ही लगती है, लेकिन बाह्य दृष्टि से भी जो हमारा सफेद मर्यादा पूर्ण ड्रेस है, वो भी एक हमारी विशेष इमेज क्रिएट करता है। यज्ञ में जब प्रारंभ में सफेद ड्रेस शुरू हुआ, दादियां बताती हैं कि उस समय हैदराबाद के लोग भी एक टक देखते रहते हैं थे जब वो लोग समुद्र के किनारे क्लिफ्टन जाते थे लाइन से, तो इतना प्रभाव पड़ता था कि ये होली हंसों की टोली जैसे जा रही है। और ये यूनिफॉर्म हमारा, क्योंकि हम न सिर्फ कपड़े सफेद धुलाई की दृष्टि से नहीं, लेकिन उसके साथ साथ जो शुद्ध और सात्विक अन्न हम खाते हैं, बाबा की याद में सोल कॉन्शियस हम रहते हैं, उन सब के कारण भी हमारा टोटल पर्सनालिटी बहुत ही स्वच्छ और व्यवस्थित लगता है। सफेद कपड़े दुनिया में भी बहुत लोग पहनते हैं, पर हमारी जो अंदर की सोच, मानसिक पवित्रता, सात्विकता और आहार विहार, हर प्रकार की शुद्धि हमारी एक फिजिकल पर्सनालिटी भी बना देती है। तो हमारा ये अलौकिक जन्म लेना और उसके बाद टोटल बाबा के लिए समर्पित होना अपने आप में एक विशेष व्यक्तित्व का निर्माण हो ही जाता है। बाबा ने तो बहुत ऊंची मंजिल हमें दी है,
तो व्यक्तित्व जहाँ तक बनाने की बात है, हमारा लक्ष्य स्पिरिचुअल पर्सनालिटी है, डिवाइन पर्सनालिटी है, प्यूरिटी की पर्सनालिटी है। सत्य ज्ञान मिलते ही पवित्रता हमारे जीवन में आती है। आध्यात्मिक सत्यों को आचरण में लाते रहने से जो आंतरिक नैतिक आध्यात्मिक शक्ति हमारे में निर्माण होती है, एक स्पिरिचुअल पर्सनालिटी, और स्पिरिचुअली पावरफुल बनने के बाद जो दैवी गुण और डिवाइन मैनर्स हमारे में धारण होते हैं, तो उससे एक डिवाइन पर्सनालिटी, तो जैसे एक दो में से वो निकलती रहती है, बनती रहती है। पर व्यक्तित्व जो बनता है, वास्तव में वो लंबे समय की धारणा का परिणाम होता है। जिन सिद्धांतों को, जिन सत्यों को, जिन मूल्यों को हम लंबे समय से लेकर चलते हैं, धीरे धीरे हम उनका स्वरूप बनने लगते हैं। हर एक व्यक्ति के अपने अपने कुछ सिद्धांत होते हैं। भले हम सभी एक ही ज्ञान मार्ग में चलते हैं और हम सबके सामने श्रीमत है, लेकिन उसमें से भी कुछ ऐसे सिद्धांतों को व्यक्ति चुन लेता है, हर एक अपनी पसंदी के अनुसार, और उन सिद्धांतों को लेकर वो चलता है। फिर चाहे कोई भी बात हो, वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है। माना कुछ भी अवरोध आए या प्रलोभन आए, वो अपने मूल्यों को छोड़ता नहीं है, उसमें दृढ़ बने रहता है। और इस प्रकार चलते चलते एक लंबा काल जब हो जाता है, आंतरिक उसमें एक दृढ़ स्थिति जब हमारी बन जाती है, तब जाके वो व्यक्तित्व हमें भासता है, अनुभव होता है कि सचमुच ये व्यक्ति की ये पर्सनालिटी है। एक है नॉलेज, ज्ञान, समझ, जो बाबा हम सबको देते हैं कि समझ है क्या करना है, कैसे करना है, किस विधि जीना है, लक्ष्य क्या है, ये सब हमारी समझ है। दूसरा अभ्यास है कि हम अभ्यास करते हैं उसे आचरण में लाने का, वो पुरुषार्थ है, अभ्यास है। तीसरा अनुभव उससे होता जाता है। समझ अभ्यास में आती है तो फिर अनुभव हमें होता जाता है, और उस अनुभव में
जितना हम निरंतर रहते जाते हैं तो अंदर अंदर हमारी एक स्थिति का निर्माण होता जाता है, और वो आंतरिक स्थिति जितनी शक्तिशाली बनती, वो एक स्वरूप व्यक्तित्व बनकर बाहर आती है। इसलिए जैसे वो दो शब्द बाबा के बहुत करके हम याद रखते हैं, अचानक, एवर रेडी, और तीसरा शब्द जो बाबा ने उन दिनों में बहुत बार हमें कहा, वो है बहुत काल का अभ्यास। बहुत काल के अभ्यास के बाद, माना लगातार बरसों, जब हम उन धारणा और अनुभूतियों में चलते रहते हैं, तब जाके हमारा वो स्वरूप बनता है, हमारी पर्सनालिटी ऐसी बनती जाती है। और उसमें भी जो हमारा आंतरिक है ना, एक है कि कई बार हमारा व्यवहार भी बाह्य रूप से उन धारणाओं का वाला होता है, लेकिन जो अति सूक्ष्म चीज है कि अंदर से इंटेंशन, हमारा इंटेंशन जितना प्योर, उतनी हमारी प्रतिभा निखरती है। मान लो मीठा बोलना है, एक शिष्टाचार के रूप में भी हो सकता है, तो मेरा कर्म सही है कि मैं मीठा बोलती हूं, मेरा कर्म सही, व्यवहार सही, पर मीठा बोलने के पीछे इंटेंशन कौन सा रहा? टेम्पररी है, कार्य निकलवाना है, उसकी हमें जरूरत पड़ेगी, तो भल हम मीठा बोलेंगे पर पर्सनालिटी नहीं बनेगी। इसलिए हम जो कुछ कर रहे हैं, क्योंकि अब हमें समर्पित होने के बाद की ही बातों को लेकर के चेक करना है कि समर्पण जीवन जिस उमंग और ध्येय से हमने किया, और हम शुरू में चले भी उस रीति से, पर उसके बाद हम देखें कि चाहे ज्ञान है, पढ़ाई है, पढ़ाई भी हमारी किस विधि से हो रही है। योग हम करते हैं, बाबा को याद करते हैं, वो भी हमारा किस जिगरी प्यार, व्यक्तिगत मेरा बाबा से संबंध, या एक रूटीन, या हम उस सेवा के लिए हैं इसलिए करना, तो उसमें बहुत अंतर हो जाता है। भले हम करेंगे, लेकिन आंतरिक इरादा, ध्येय किस प्रकार का रहता है, उसके आधार पर उसका आउटपुट आता है। जैसे हम समर्पित है, निमित्त है, अलग अलग स्थान पर अलग अलग सेवाओं के लिए, स्वाभाविक है कि हम निमित्त हैं, लोगों को हमारे पास
आना है कोई ना कोई सेवा लेने के लिए। उस समय जो सेवा हम देते हैं उसके पीछे हमारा इंटेंशन क्या रहता है? सच में बाबा के तरफ से निमित्त बनकर हम वो सेवा दे रहे हैं कि इसमें मेरे पोस्ट पोजीशन की कोई बात नहीं है, ये बाबा का ही है, निमित्त बनने का सौभाग्य मिला और ये जो कुछ व्यवस्थाएं हैं जो देने के लिए मैं निमित्त हूं, वास्तव में वो व्यवस्थाएं बाबा ने इन सब के लिए ही बनाई हैं। तो मैं उस ध्येय से देती हूं या मैं निमित्त हूं तो मालिकपन भी मिक्स है और जैसे मैं उपकार कर रही हूं इस रीति से कर रही। कार्य दोनों में होगा, लेकिन आध्यात्मिक प्रतिभा मेरी उससे बनेगी जो मैं एक निमित्त भाव और सेवा की भावना से करूंगी। तो ये बहुत सूक्ष्म है। बाह्य और स्थूल प्रैक्टिकल की दृष्टि से दिनचर्या भी हमारी वो बन गई है, कार्य भी हमारा वो बन गया है, वो सेट हमारा हो गया है। पर मैं एक आध्यात्मिक व्यक्ति लगूं, मैं एक तपस्वी अनुभव हूं। जैसे बाबा कहते हैं ना कि आपको देखें और लोगों को लगे कि ये अल्लाह लोग हैं। मुरली में ये शब्द आया है कई बार कि ये अल्लाह लोग हैं। माना इसका व्यक्तिगत इस दुनिया में जीने का, अस्तित्व में रहने का और कोई ध्येय नहीं है। ये सच में भगवान के आदमी हैं। तो ये जो इंटेंशन की प्यूरिटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वाणी, कर्म, व्यवहार, इसमें बाह्याचार फिर भी हो सकता है, भल वो सेवा ही हो, बाबा का ही कार्य हम करते हैं, तो भी उसमें ये संभावना है कि वो एक बाह्याचार सिर्फ हो। लेकिन जो सेवा, जो तपस्या, जो कर्तव्य हम एक शुद्ध ध्येय से स्वयं भी आध्यात्मिक बनकर सेवा की भावना, बाबा के तरफ से निमित्त, ये तीनों चीजें मिलाकर जब हम करते हैं तो वो हमें धीरे धीरे आध्यात्मिक बनाती जाती है। इसलिए आध्यात्मिक जीवन में, समर्पित जीवन में स्वयं पर स्वयं का अटेंशन वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आध्यात्मिकता की उत्पत्ति भी स्व से है। कहते हैं ना, मानव मन में पहला ये प्रश्न जब उठा कि को हम, मैं कौन हूं,
जब ये जिज्ञासा उसके मन में उत्पन्न हुई, उसी के आधार पर आध्यात्मिक चिंतन शुरू हुए और विभिन्न विचारकों ने विभिन्न दृष्टि से सोची बातें और अनेक विचारधाराएं बनी। और आध्यात्मिक जीवन में परिवर्तन की भी दो बातें हमेशा, एक तो स्व से शुरू होती है और दूसरी वो सूक्ष्म आंतरिक होती है। हम सब जानते हैं कि बाह्य तो अपने आप फॉलो होता है। जो हमारा फिजिकल स्ट्रक्चर है, फिजिकल जो बाह्य स्वरूप है, वो हमारे आंतरिक स्थिति को ही फॉलो होता है। जैसे दादियां सुनाती हैं कि मम्मा के निमित्त बनने के बाद माना मम्मा ने इतना जिगरी दिल से माँ का पार्ट स्वीकार किया कि बहुत जल्दी माँ की पर्सनालिटी दादी मम्मा की बन गई। उससे पहले मम्मा का व्यक्तित्व वो नहीं था, पर बाबा ने कहा और इतना जिगरी मम्मा ने स्वीकार किया कि उनकी बाह्य शारीरिक रूपरेखा भी एक माँ के रूप में हो गई। तो हम सभी ने आध्यात्मिक क्षेत्र चुना है, योग मार्ग को जीवन के लिए अपनाया है। इसलिए जब जिगरी स्वीकार हो जाता है, देखो एक है समर्पित होना कि भाई दुनिया की झंझटों से छूट जाएं, बाबा के घर में एक ही मार्ग पर जीवन चले, है ना। दुनिया में अनेक बातें हैं, बाबा के जीवन, यज्ञ का जीवन सहज है, सब व्यवस्थाएं हमें तैयार मिलती है और हमें उसमें बस जो सेवा मिले वो करना है। तो अलग अलग ध्येय से जीवन हमारे समर्पित होते हैं। समर्पित होने के बाद भी अलग अलग ध्येय से हम समर्पित जीवन जीते हैं। एक है पूरा बाबा के प्रति प्यार, समर्पणमयता और सेवा की भावना से जीना। एक है कि हम समर्पित हो गए हैं और मुझे अब इसमें जीना है। एक है कि इस प्रकार के समर्पण जीवन के द्वारा कोई ना कोई इस जीवन में, वर्तमान में, यज्ञ में मैं कोई प्राप्ति कर लूं, पोस्ट, पोजीशन, पावर, कुछ भी। तो जीवन भर हम सब जी रहे हैं, पर किस भाव, किस दृष्टिकोण और किस लक्ष्य से, इन सब बातों का हमारा स्वरूप बनने में, अवस्था बनने में असर होता है। उसका प्रभाव आएगा। भले हम समर्पित होंगे तो भी हम कई बार सिर्फ व्यावहारिक लगेंगे, सांसारिक लगेंगे। पर जब हम बाबा के जिगरी प्यार, ज्ञान की गहराई
एक बाबा से समर्पणमयता, यज्ञ, वफादारी, सेवा की भावना, इन सब चीजों को लेकर जब हम जीते हैं तो ऑटोमेटिक वो हमारा स्वरूप बनता और वो ऐसा वाइब्रेट होता कि दूसरे भी हमें महसूस करते कि ये वास्तव में आध्यात्मिक व्यक्ति है। और हम समर्पित भाई बहने, हमारा तो कर्तव्य ही है वो पर्सनालिटी, स्पिरिचुअल पर्सनालिटी बनाना। हम नहीं बनाएंगे तो प्रवृत्ति में रहने वाले, जिनके सामने तो उनके अनेक हिसाब है, अनेक बातें हैं, वो कैसे बना सके। जैसे 700 करोड़ दुनिया की आत्माओं के सामने 9 लाख ब्राह्मण उनके कल्याण का कार्य के लिए निमित्त है, और 9 लाख ब्राह्मण में हम 18-20 हजार समर्पित जो हैं, वो इन 9 लाख के सामने प्रेरणा का स्रोत है। कितना भी कहो कि बाबा को देख के चलो, बाबा को देख के चलो, तो भी प्रैक्टिकल वो हमें देखते हैं, हमारा उन पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि प्रैक्टिकल उनके जीवन को हैंडल करने वाले हम समर्पित भाई बहने। हम जितनी अपनी रूहानी पर्सनालिटी बनाएंगे, हम उनको राइट गाइड कर सकेंगे, उनको धोखा नहीं मिलेगा। जैसे भक्ति में सच्चा गुरु नहीं है तो बेचारे धोखा खाते हैं। भले यहां हम गुरु कहते नहीं हैं, कहलाते नहीं हैं, पर रोल तो वही है ना, जवाबदारी वाला, सबके जीवन को पार करने का। इसलिए हमें बार बार अपने आप को पूछना पड़ेगा, अपने आप को देखना होगा कि सचमुच जो ड्रेस मैंने पहना है, जिस स्थान पर मैं बैठा हूं और जो कार्य करने के लिए मैं निमित्त हूं, जिगरी मैं इसे अपनाऊं। हो सकता है प्रारंभ के 1 साल, 2 साल, 4 साल नया है, कुछ ऊपर नीचाई हो सकता है, पुरुषार्थी है, लेकिन 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, इतना समय बीत गया, अब जिगरी एक्सेप्टेंस चाहिए, दिल से स्वीकार हो जाना चाहिए कि बस ये ही मेरी जीवन है, इसका और कोई विकल्प नहीं। माना मानसिक स्तर पर भी मेरे इस पवित्र आध्यात्मिक योगी समर्पित जीवन का और कोई विकल्प नहीं। अगर इस समर्पित जीवन में थोड़ा भी हम मटीरियलिस्टिक बनते हैं,
अधिक सोशल बनते हैं या थोड़ा भी हम कॉमर्शियलाइज होते हैं, हमारी आध्यात्मिकता खत्म होने लगती है। हमारी अलौकिकता खत्म होने लगती है। भल मुख झूठा बोल सकता है, पर नजर और चेहरा झूठ नहीं बोल सकता है। वो अनुभव में आ ही जाता है। इसलिए पर्सनालिटी की बात, ये जो टॉपिक है, इसलिए रखा गया कि बाबा ने भी हमें कहा कि चेहरे और चलन से सेवा, चेहरे और चलन से सेवा। वो हम तभी कर सकते हैं जब हम उनका व्यक्तित्व बनते हैं, सिर्फ बात नहीं करते हैं, उनका रूप बनते हैं। और जो नेचुरल सदा काल का जो अंदर से स्वीकार होकर हमारा रूप बनता है, उसका प्रभाव और शक्ति अलग ही है। बनावट और दिखावट अलग है। मान लो हम 4 लोग सेवा कर रहे, कोई कारण से आपस में बोला चली, टकराव बहस हो रही है। अचानक कोई वीआईपी आ जाते हैं, विजिटर आ जाते हैं, हम सभी एकदम फरिश्ता चेहरा बनाकर वाणी से हम उनको वेलकम करेंगे और उनको हम फरिश्ते ही दिखेंगे, पर हम अंदर से ताकत वाले नहीं बनेंगे, क्योंकि वो रियलिटी नहीं रही। जिन भाई बहनों के आगे हम निमित्त है, वहां कितने हम वास्तविक हैं और कितनी हम बनावट में हैं, हम खुद हर एक अपने आप को जानते हैं। इसलिए रियलिटी से रॉयलिटी आती है। रॉयलिटी सिर्फ बाह्याचार नहीं है कि ठीक से कपड़े पहनना, रहना, ठीक से बोलना, ये भी एक शिष्टाचार ही हो जाता है। पर जो आत्मा अंदर से सत्य है, शुद्ध है, जो हमारा ओरिजिनल स्वरूप है, वो बार बार प्रैक्टिकली, सिर्फ योग में नहीं, मैं जो प्रैक्टिकली कह रही हूं इसलिए कह रही हूं, सिर्फ योग अभ्यास के समय मैं शुद्धात्मा, सत्यात्मा, और बाकी के समय सुबह शाम योगी और दिन भर, जब तक ये डिफरेंस रहेगा व्यक्तित्व नहीं कहा जाएगा। ब्रह्मा बाबा के लिए हम क्या कहते हैं, या दादियों के लिए क्या कहते हैं कि जब भी देखा, जहां भी देखा, विशेष ही देखा। ऐसे नहीं कि क्लास के टाइम विशेष, वीआईपी से मिलने के समय विशेष, कोई भावना से हमारे पास आते हैं उस समय हम विशेष नहीं। जब भी देखा, जहां भी देखा,
ब्रह्मा बाबा को कभी किसी ने साधारण नहीं देखा। तो नेचुरल जिगरी एक्सेप्टेंस, मैं तपस्वी हूं, योगी हूं, मैं ईश्वर का माध्यम, निमित्त, इंस्ट्रूमेंट हूं। इतना प्योरली अपने आप को चलाना, तो वो आध्यात्मिक स्वरूप हमारा बनेगा। अंदर से चेक करना है। जो आत्मा इस ईश्वरीय जीवन से, देखो बातें दुनिया के जो भी भक्त, संत, योगी, तपस्वी हुए, उन सब के सामने भी आई है। इसलिए वो कारण हम नहीं बता सकते। इन सब कारणों के होने के बाद भी मैंने ये जीवन की राह अपनाई है, ये ड्रेस पहनी है, ये बैज लगाया है, मैं संस्था का एक अंग बना हूं, यज्ञ निवासी हूं। जितना ऊंचा बाबा, जितना ऊंचा उनका ज्ञान, मुझे उतना ही ऊंचा उठना होगा, तो ही मैं उनका काम कर सकूंगी, तो ही मैं अपने रोल को न्याय दे सकूंगी। जो इतना ऊंचा रोल हमें मिला है, आज एक एक सेंटर जहां भी आप सब रहते, 100, 200, 400, 500, 1000, 2000 भाई बहनों के आगे आप आराध्य है, इष्ट है, निमित्त है। और वो कितनी ऊंची भावना और श्रद्धा रखते। कुछ भी होगा कहेंगे दीदी, भाई साहब आप मेरे लिए योग करना। हा? हम कहते भी हाँ हाँ जरूर, अब करते हैं नहीं करते हैं। हा? उनकी कितनी श्रेष्ठ भावना हमारे में रहती। हा? आप संकल्प करना जरूर हो जाएगा। माना बाबा के तरफ से हमारे में वो कितनी ऊंची नजर, भावना, श्रद्धा रखते। मुझे उतना ही दिव्य बनना होगा। भल सेवा यज्ञ की कोई भी हम संभालते हैं, परंतु वो सेवा करते हुए मैं निरंतर किसकी याद में, किसके प्यार में खोई हुई रहती हूं। मेरा इंटरनल लिंक कहाँ है? बहुत सूक्ष्म चीज है। मेरा आंतरिक आकर्षण कौन सा है? मेरी अंदर की लिंक कहाँ है? जितना हम उसमें आध्यात्मिक बनेंगे, क्योंकि देखो संगम तो काफी हमारा बीत गया। अब तक हमने जो कुछ किया, शायद सेवा के लिए किसी ने किया,
सेंटर बनाने के लिए किया, विस्तार बढ़ाने के लिए किया। हमारे बहुत ध्येय रहे। हमारे दिन रात के पुरुषार्थ सेवा व्यवहार के, सेवा का विस्तार करना, अनेक सेंटर खोलना, सेंटर का मकान बनाना, सेंटर को भरपूर करना, कई प्रकार के ध्येय से बहुत कुछ मेहनत पुरुषार्थ हम सब ने किया और बाबा का कार्य हुआ, सेवा का विस्तार भी हुआ। पर अब जो समय चल रहा है ये बहुत एक पैराडाइम शिफ्ट का टाइम है। ये आप टोटल देख भी रहे होंगे। प्यारे बाबा ने जो सीजन पूरी हुई 2012-13 की जो सीजन चली, आपने नोट किया होगा कि बाबा ने टोटल हमसे अवस्था ही चाहिए। इसे अवस्था कहो, पर्सनालिटी कहो, स्थिति कहो, जो कहो, संतुष्ट मणि, संतुष्ट मणि। अंदर कोई भूख नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई मांग नहीं, कोई अभाव की महसूसता नहीं, क्योंकि मैं जहां हूं, जिस हाल में हूं, बाबा मुझे देखता है, जानता है। वो देख रहा है और वो जानता है, इसलिए मेरी कोई कंप्लेन नहीं, क्योंकि उनको मालूम है मैं कहाँ हूं और किस हाल में हूं। तो मुझे तृप्ति, संतुष्टि जीवन में हो कि मुझे जो देना है, जरूरत है, वो अपने आप देगा, क्योंकि उसको मालूम है। और मैं जहां हूं, जैसे हूं, मैं उसमें से भी ऊंची उठ सकती हूं। मैं आध्यात्मिक बन सकती हूं। संगम युग आध्यात्मिक रूप से ऊंचे उठने का युग है। बाकी सब कुछ ड्रामा में और जन्म में हम प्राप्त कर सकेंगे। ज्यादा पैसा चाहिए, साधन चाहिए, पोजीशन चाहिए, वो और जन्म में भी हम ले सकेंगे। पर आत्मा की ऊंचाई केवल संगम युग में ही हम प्राप्त कर सकते। हमारा वो मूल ध्येय है ये जो समय बाबा ने दिया वो उसी के लिए दिया है। इसलिए आपने देखा होगा इस साल सेवा का कोई नया बाबा ने नहीं बताया। 2-3 बार बड़े भाइयों ने पूछा, बाबा मीटिंग होनी है सेवा के लिए कुछ नया। बाबा ने कोई बात सेवा के लिए नया, कोई प्रोजेक्ट, थीम कुछ भी नहीं दिया। इतना ही कहा, और ही स्टूडेंट तैयार करो, बाबा के बच्चे निकलने चाहिए। क्योंकि टोटल बाबा का कहना स्व परिवर्तन के लिए रहा, स्थिति के लिए रहा। फिर संतुष्ट मणि की बात हो, बेफिक्र बादशाह की स्थिति, माना हलचल में अचल। बेफिक्र बादशाह का अर्थ क्या है?
कितनी भी हलचल हो, प्रकृति की हो, हमारी आपसी हो, शरीर की हो, आर्थिक हो, कोई भी हो, हलचल में अचल बेफिक्र बादशाह मुझे मेरे श्रेष्ठ कर्मों में और बाबा में विश्वास, कुछ भी हो जाएगा लेकिन मैं आगे ही बढ़ूंगी, ये मुझे मेरे सत्कर्मों में विश्वास और बाबा में विश्वास। मन जीत और खुशी, खुशी आउटकम है हमारे सार्थक समर्पित जीवन का। खुशी बनावट नहीं हो सकती। संगम युगी जीवन सार्थक रहा तो खुशी रहनी ही रहनी। जो भगवान ने कहा वो मैंने किया, मैं बनी भी और मैंने काम भी किया, उपयोग में भी मैं इतनी आई, तो मुझे खुशी ही रहनी है। तो ये रिजल्ट है, रिजल्ट बाबा ने ये चाहा है। और शरीर, अब देखो अंतिम पेपर, लक्ष्य लास्ट एक ही हमारा, और शरीरी सेकंड। अगर मैं सचमुच वो बनना चाहती हूं तो उसके अनुरूप जीवन पद्धति चाहिए। लक्ष्य सेकंड में समेट जाने का और शरीरी बनने का, और जीवन पद्धति विस्तार में जाने की, जीवन पद्धति व्यर्थ में जाने की, जीवन पद्धति कामनाएं बढ़ाने की, तो मैं कहाँ शरीर इस सेकंड में बनूंगी। ये सारी स्थितियां वो ही हमारी ईश्वरीय पर्सनालिटी। अगर मुझे सेकंड में अपने को समेटना है, उस स्वरूप में बनना है, तो मेरा डे टू डे लाइफ निमित्त भाव का, बेहद के वैराग्य का, उपराम स्थिति का, लक्ष्य के प्रति फोकस का, ये होना चाहिए। जीवन पद्धति विस्तार की और अवस्था सेकंड में बिंदु की चाहिए, तो वो कैसे बन सकती? तो जैसे बाबा ने अपने आप को उपराम किया, सेवा से उपराम किया, ईश्वरीय परिवार संबंधों से उपराम किया, ब्राह्मण बनने के लिए हम दुनिया से उपराम हुए, विकारों से वैरागी हुए, दुनिया के विस्तार से सार में आए। अब तो समर्पित जीवन से हमें संपूर्ण बनना है। तो इस समर्पित जीवन में मुझे कहाँ कहाँ अपने को समेटना है। मुझे समर्पित जीवन से फरिश्ता बनना है। तो जिस रूप रेखा से मेरा जीवन
चल रहा है उसमें मुझे कहाँ समेटना है, उपराम होना है, न्यारा होना है, अनासक्त होना है, वैरागी होना है। अव्यर्थ से न्यारा की बात नहीं है। इस पवित्र योगी समर्पित जीवन में वर्तमान समय के अनुसार और लक्ष्य के अनुसार मुझे कहाँ रिफाइननेस लानी है। तो स्थिति, तो स्वरूप, और न जानने वाले भी आपसे अनुभव करेंगे कि ये कोई योगी तपस्वी है। अब हमारे ईश्वरीय परिवार वाले ये कहें कि हमारे समर्पित अब तपस्वी बन रहे हैं, अव्यक्त हो रहे हैं, उनको ये अनुभव होना चाहिए। सर्टिफिकेट अब हमें उनसे लेना है। वो कहें कि अब हमारे समर्पित अंतर्मुखी हो रहे हैं, अव्यक्त हो रहे हैं, अब ये ज्यादा से ज्यादा तपस्वी हो रहे हैं। ये सर्टिफिकेट हमें है या कोई और ही सर्टिफिकेट है? क्योंकि हम समर्पितों को संपूर्ण बनने की सब सुविधाएं भगवान ने दी है। हम अंदर से क्या समझते हैं? बाबा जो चाहते हैं यज्ञ निर्विघ्न बनाने की बात करते हैं बाबा। विघ्न के कारण अब दुनिया तो नहीं है, अब सारी दुनिया सहयोगी है। ये तो हमें स्पष्ट है कि विघ्न के कारण हम ही हैं, और हम ही में भी हम समर्पित कितने परसेंटेज में और घर से आने वाले विघ्न का कारण कितने परसेंटेज में, ये हमें सोचना चाहिए। हम इन सब से निकलेंगे तो जिस लक्ष्य से हम समर्पित हुए, निमित्त बने, लोगों के सामने उपस्थित हुए, वो हमारा आध्यात्मिक तपस्वी दैवी स्वरूप हम बना सकेंगे। हमारा पुरुषार्थ ही ऐसा है, ज्ञान ही इतना ऊंचा सही कि वो हमारे अंदर ये दोनों चीजें ला सकता है। अब सिर्फ हमारी इच्छा है, बाबा की इच्छा है हम संपूर्ण बने, समान बने। भाई बहने भी कहते हैं कि भाई आप आगे बढ़ो तो हम आपके पीछे, इस माना हम अव्यक्त हों
तो हमारे पीछे पीछे वो भी हो। वो कहते हैं आप आगे बढ़ो, आपके पीछे पीछे हम भी बढ़े। हाँ? हमारा लक्ष्य, हमारी इच्छा क्या है? माना इतना हम गौर करें, इतने हम केंद्रित हों, हमारा स्वरूप स्थिति बन ही जाएगा। ओम शांति।